फिर से आपको पंजाब असेंबली से ही अपडेट करेंगे। ब्यूटी पार्लर्स और हेयर ड्रेसेस की दुकानें खोलने के हवाले से यह अहम करारदाद जो कि आज के रोज ही पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई है। यह करारदाद नून लीग की रुकन पंजाब असेंबली सादिया तैमूर ने जमा कराई है। ब्यूटी पार्लर और हेयर ड्रेसेस को हिफाजती इंतजाम के साथ दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। रुकन पंजाब असेंबली नून लीग से इनका ताल्लुक है। सादिया तैमूर साहिबा हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, उनसे इस हवाले से बातचीत कर लेते हैं। सादिया तैमूर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। ये कहिएगा कि चूंकि आप जानती हैं कि लॉकडाउन अब जुज़वी हो चुका है, पहले लॉन्ड्री की शॉप्स खोलने की इजाजत दी गई, उसके बाद अब आपने ये करारदाद जमा कराई है कि ब्यूटी पार्लर्स और हेयर ड्रेसेस की दुकानें खोली जाएं। आप जानती हैं कि हेयर ड्रेसिंग के लिए अलग अलग किट्स चाहिए होती हैं और उन्हें सैनिटाइज करना होता है। अगर ऐसे नहीं किया जाएगा, ये प्रिकॉशंस हर जगह नहीं की जाती, चूंकि ये आम प्रैक्टिस देखने में आती है, तो आपको नहीं लगता कि ये कोरोना के फैलने का खदशा मजीद बढ़ा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर रंग का शुक्रिया अदा करूंगी कि इन्होंने मुझे मौका दिया। देखिए जी, जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो वो इन प्रॉब्लम्स को जानते थे। उन्होंने हेपेटाइटिस एक्ट के तहत तमाम पार्लर्स को पाबंद किया हुआ है कि वो अपने अपने पार्लर्स के अंदर सैनिटाइजर का इस्तेमाल और उसके अलावा अपनी तमाम प्रोडक्ट को जो है वो स्टरलाइज करके इस्तेमाल करते हैं। तो ये हिफाजती जो मेजरमेंट्स हैं ये तो हम लोग पहले ही करवा चुके हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ब्यूटी पार्लर्स पे इस वक्त कोरोना के साथ बहुत बुरे असरात आए हैं। मोस्टली हमारे जो लोग हैं वो डेली वेजेस में आते हैं और ये जो कमाते हैं उससे उनके घर चलते हैं। अब 90% लोग जो किराए की दुकानों में कारोबार करते हैं उन्होंने भी हमारी तरह यूटिलिटी बिल देने हैं, दुकानों का किराया देना है, राशन देना है, बच्चों की फीस अदा करनी है। सारा साल ये लोग कभी सेल टैक्स, कभी इनकम टैक्स, कभी दुकान का टैक्स, अब इतना कुछ दे के जब हम हुकूमत को दिया जाता है तो फिर हुकूमत को भी चाहिए कि इन लोगों का नोटिस लें, उनके लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करें, दुकानदारों के जो मालिक हैं उनको पाबंद करें कि इनको किराए में रियायत करें। इसी तरह यूटिलिटी बिल और टैक्स है उसको कुछ अरसे के लिए कम करें। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे भी हुकूमत इनके साथ चाहेगी ये तावन करेंगे। और मेरा ख्याल है कि 10 से 5 बजे इनको भी हिफाजती इक़दाम के साथ सैलून खोलने की इजाजत देनी चाहिए ताकि ये अपने घरों का जो है वो खर्चा चला सकें। एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि ये सफेदपोश लोग ना बड़े गैरतमंद लोग हैं। सारी जिंदगी इन्होंने लोगों को दिया है, ये लेने वालों में से है ही नहीं, इसलिए ये भूखे मर जाएंगे लेकिन ये कभी भी किसी से मांगेंगे नहीं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका आपको बहुत ख्याल करना चाहिए। स्पेशली मैं मुखैर हजरात से भी कहूंगी और साथ मैं उन कॉस्मेटिक्स कंपनियों से भी कहूंगी जो सारा साल अपनी प्रोडक्ट जो है वो इनको देते हैं और ये आपको करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा के देते हैं। तो कोई वक्त में थोड़ा सा ये वक्त अगर बुरा आया है तो ये लोग भी आगे आए, आगे आके इनका ख्याल करें। जो डाटा इनको चाहिए वो हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त हमें इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, हमें इन अफराद को इन जगहों पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही मुझसे ये कहेगा कि फिर लॉकडाउन तो देखिए हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो जुज़वी होता जा रहा है। कंपैरेटिवली अगर आज जुम्मे की बात की जाए तो रोड्स पे रश भी काफी ज्यादा है, लोग अपने घरों से बाहर हैं, तो लॉकडाउन को लोग पहले सीरियसली नहीं ले रहे। आप कह रही है कि हर फील्ड और हर तबके से जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो इस वक्त परेशानी में है। यकीनन बड़ी बड़ी कंपनीज और फैक्ट्रीज जो उनके मालिकान जो है वो तनख्वाहें देने से इनकार कर रहे हैं, तो इस वक्त हर फील्ड हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो नुकसान में ही है। लेकिन ये जो फील्ड जिसकी बात हम कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर, हेयर ड्रेसिंग, ये इससे लोग ज्यादा मुतासर हो सकते हैं, ये ज्यादा को प्रिवेल करने में अहम साबित हो सकता है। देखिए, जिस किस्म का लॉकडाउन आप देख रहे हैं इसमें कौन से लोग हैं जो आपको घरों में बैठे नजर आ रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए बाहर रोड के ऊपर चले जाएं तो आपको फील होता है कि हर बंदा ही कहीं ना कहीं जा रहा है। तो जब काम होगा तो फिर ही लोग जिंदा रहेंगे ना, या फिर ये है कि हुकूमत इनको कोई राशन प्रोवाइड करे, इनको कोई यूटिलिटी बिल्स में कुछ करे। यानी आप क्या चाह रहे हैं कि लोगों को जिंदा रहने का हक भी नहीं है? मतलब बगैर खाए पिए तो वो जिंदा नहीं रह सकते, कोरोना से तो वो फिर भी शायद जिंदा रह लें। और आपके सामने है, हम ये नहीं कह रहे कि आप सभी को ओपनली सारा दिन के लिए खोल दें। हम ये कह रहे हैं कि हिफाजती मेजरमेंट्स में जैसे सभी लोग सड़कों पे भी फिर रहे हैं, बाहर भी फिर रहे हैं, ये कोई जुज़वी सा लॉकडाउन है, ये कोई प्रॉपर तौर पे इन्होंने कर्फ्यू नहीं लगाया हुआ। तो ऐसे हालात में ये लोग जिम्मेदार लोग हैं, हिफाजती मेजरमेंट्स के साथ इनको भी ओपन करने की इजाजत दें, अदरवाइज फिर इनको कोई रिलीफ पैकेज दें। इस तरह से तो ये तरीकाकार नहीं है कि आप लोगों को भूखा मार दें। ठीक है, सादिया तैमूर साहिबा रुकन पंजाब असेंबली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। डिटेल से उनसे गुफ्तगू हुई इस हवाले से, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया।